जो नशा खुद करते हैं, जिनके परिवार में नशा है, जो कई बार मिनिस्टर रह चुके, एमएलए रह चुके, उनके एरिया में नशा है। एक जो है पार्टी आती है हैदराबाद से, उसके बाद में उसकी यही कोशिश होती है 4 बार आके जो हैदराबाद के जो कायदे मिल्लत है कि फायदे मिल्लत है या नुकसानी मिल्लत है, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन उन्होंने 4 बार आके अब भाषण दिया और अपने जज्बाती नारों से यहाँ पर आपकी क़यादत को खत्म करने की कोशिश की। इसका जवाब आपने कैसे दिया? दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जो विधानसभा का रिजल्ट आया है बहुत ही चौंका देने वाला है, और वहीं हम ये समझते हैं कि महाराष्ट्र में असेंबली में जो मिल्लत की आवाज है, मिल्लत की नुमाइंदगी को खत्म करने की, मुसलमानों की क़यादत को खत्म करने की गहरी साजिश रची गई। लेकिन जिस तरह से अबू आसिम आज़मी साहब ने जीत हासिल की है, जिन गीदड़ों को इस इलाके में भेजा गया, एक ऐसा वाहिद लीडर जो महाराष्ट्र में पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा था, उस लीडर को हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए कई गीदड़ एक जगह जमा हो गए। आज हमारे साथ मौजूद है फतेह के बाद अबू आसिम आज़मी साहब। जी, आसिम भाई, सबसे पहले तो पूरे महाराष्ट्र की जानिब से, हमारी नहीं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार फतेह पर। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, सबका बहुत एहसानमंद हूँ। लोगों ने, जिनको मैं जानता भी नहीं था, ऐसे लोग भी आकर मेरे इलाके में लोगों को समझा रहे थे, बुझा रहे थे कि भाई आप वोट दीजिए। बहुत सारे लोग यूपी से बगैर बुलाए आए जी, ना उनसे मिल सका, ना मैं उनकी खातिर कर सका जी, गलियों में बेचारे घूमते रहे, वोट मांगते रहे जी। तो मैं उसको उनका एहसानमंद हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ने सुना और मैं सुनकर आया। इंशाअल्लाह लोगों की उम्मीद पर पूरा खरा उतर के पूरी कोशिश करूंगा आज़म इस जीत को हासिल करने में, क्योंकि आप चौथी बार विधायक बने हैं। इससे पहले 3 बार आपने मुकाबला किया और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया। इस चौथी बार की लड़ाई में कहाँ दिक्कतें आई और कितना आपको लोहे के चने चबाना पड़े, और उसकी वजह क्या? देखिए, ऐसा है कि मेरे अपने लोग, माइनॉरिटी का इलाका है ये जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जी, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी पार्टी है, MIM है, बहुत सारे लोग हैं जी, आप पार्टी है, ये सब लोग मेरे खिलाफ जी, खिलाफ इसलिए हैं कि वो लोग 3 टर्म से आप चुन कर आ रहे हो, सारे नगर से आपके चुन के आ रहे हैं जी, तो जब ये रहेंगे तो हम लोग क्या, हमारा क्या होगा जी। तो इसलिए सब इकट्ठा होकर के ना, अगर हमारा अलायंस भी जिनसे था, वो लोग भी, उनके वर्कर एक भी हमारे साथ काम नहीं कर रहे जी। हमने बहुत कोशिश किया जी, लेकिन वर्करों ने काम नहीं किया हम लोगों के साथ में। बस उनका एक था किसी तरह से इनको हराओ ताकि फिर ये सीट खाली हो तो हम लोग आगे अपना जीत आ सकते हैं जी। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी कहीं नजर नहीं आई और सब ने अपना नुमाइंदा भी उतारा। उसके बाद में आपके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, और यहाँ तक कि हम समझते हैं कि जो कांग्रेस जो कहती है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, दूसरे हम NCP के अजीत दादा पवार जो मुसलमानों को बहुत अपना हमनवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया। वही हम देखते हैं कि और भी दूसरी पार्टियां सब ने मिलकर जो है आपके खिलाफ जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाया, बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई और आपके कामों को लेकर भी बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। इनका आप जवाब आपने कैसे दिया? नहीं, क्या जवाब दूंगा? जवाब जनता ने जवाब दिया। ऐसा कि एक नैरेटिव ऐसा सेट किया गया कि जनता को लगा कि बिल्कुल सच है ये जी। अब नशा तो पूरे मुंबई में है जी। यहाँ नशे के लिए हम लोगों ने कितने काम किए हैं। असेंबली में मेरे कई बार डिमांड करने पर, चिल्लाने पर, आंदोलन करने पर होम मिनिस्टर साहब ने एक अलग स्क्वाड बनाया कि यहाँ पे नशे के लिए ये पुलिस वाले काम करेंगे जी। मैंने 200 बार उस पर डिमांड किया हुआ है, लेकिन ये कहा जाए वो लोग कहें जो नशा खुद करते हैं, जिनके परिवार में नशा है, जो कई बार मिनिस्टर रह चुके, एमएलए रह चुके, उनके एरिया में नशा है, वो ये कहें कि मानखुश शिवाजी नगर में नशा है जी। तो कह रहे हैं एक झूठ को एक बार बोला जाए तो सच नजर आता है जी। लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आ गई। क्राइम बहुत है, क्राइम कहाँ नहीं है। अब क्राइम या नशा बंद का खत्म करना गवर्नमेंट का काम है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जी। सत्ता वाले अगर ये इल्जाम लगाते हैं, मैं समझता हूँ जनता को सोचना चाहिए कि सत्ता में बैठे हुए ये बात करें तो ये तो बिल्कुल गलत चीजें हैं ना। हम तो डिमांड नहीं कर सकते हैं अपनी कलम से, तो हम ये काम कर नहीं सकते जी, कोशिश कर सकते हैं। यस, जैसे कि विकास की बात थी, विकास पर आपने लड़ा, आपने हमने देखा गोंडली में खुद हमने सर्वे किया, काफी कुछ जो आपने काम किया, पर कुछ काम बाकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही वक्त में सारे काम कोई भी नहीं कर सकता। ये कुछ समय चाहिए बदलने के लिए। काफी लोगों ने, आम लोगों ने, पनवाड़ी की दुकान पर हमने बात की, आम लोगों से बात की,
उन्होंने यही कहा कि यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, पानी का मसला हल हो गया है, हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं थी वो जो आसान हो गई है। तो इसके बावजूद एक जो है पार्टी आती है हैदराबाद से, उसके बाद में उसकी यही कोशिश होती है 4 बार आके जो हैदराबाद के जो कायदे मिल्लत है के फायदे मिल्लत है या नुकसानी मिल्लत है, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन उन्होंने 4 बार आके अब भाषण दिया और अपने जज्बाती नारों से यहाँ पर आपकी क़यादत को खत्म करने की कोशिश की। इसका जवाब आपने कैसे दिया? नहीं, जवाब क्या दिया? जवाब कुछ नहीं, जनता ने जवाब दिया, जनता ने किया। बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों ने पैदा किया, लेकिन जनता ने उसका जवाब दिया। जाके कसम खाना और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इनके लोग तो चुनकर आ चुके हैं ना पहले से जो चुनकर आए हैं उन्होंने क्या जो ये वादा कर रहे हैं मैं करूंगा, क्या इनके लोग जो पहले चुन के आ चुके हैं, चाहे वो मालेगांव में चुन के आए हों, चाहे वो इसके पहले धुलिया में चुन के आए हों, चाहे औरंगाबाद में चुन के आए हों या मुंबई के माइकल्ला में चुन के आए हों, जितने काम उन्होंने कहा कि मैं करके दूंगा, स्कूल कॉलेज खोलूंगा, अस्पताल खोलूंगा, कितने खोल दिया आज तक? एक जगह एक तो बताएं। सिर्फ जबानी बातें करके लोगों को भ्रम में पैदा करना, लोगों के अंदर एक झूठ का बोल करके उनको जो है वर्गलाना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। जो आपने किया नहीं है वो आप करो आगे मैं करूंगा, झूठ चीज है और क्या है। चलिए यहाँ मानते हैं कि गोंडी शिवाजीनगर में महाविकास आघाड़ी ने जो है आपके खिलाफ काम किया, आपके खिलाफ यहाँ तक कि जावेद खान के बेटे को भी उतार दिया, कांग्रेस ने उसको आखिर में पर्चा दे दिया कि अब हमारे उम्मीदवार है। लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र की बात करें, जिस तरह का जो रिजल्ट आया, महायुति को बड़ी कामयाबी मिली और एनडीए पूरी तरह से जमीन दोज हो गया। यहाँ पर शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तजुब है मुझे तजुब है जो है जिन लोगों ने इनके एमएलए तोड़े, पार्टी तोड़ी, इनका निशान ले लिया। ये उम्मीद लोग करते थे कि अब जो इलेक्शन आएगा तो जनता जवाब देगी, लेकिन जनता ने जवाब देने के बजाय उन लोगों, शरद पवार साहब या उद्धव जी हो, कांग्रेस हो, इन सब की पार्टी छोटी हो गई और आज ये हालत है कि अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकता। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सोचने का है, बहुत ही मतलब ऐसा कैसे हुआ, कैसे हो सकता है, इस पर साथ जोड़ के बैठ के इस पर इंक्वायरी करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो हुआ है ऐसा कभी होने के चांसेस ही नहीं थे। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो महाविकास आघाड़ी है इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था जी। ये लोग सारे उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार समझना चाहिए, जितने उम्मीदवार खड़े हैं जी, और सबके मंच पे जाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। परंतु मैं महाविकास आघाड़ी होने के बाद मुझे उन्होंने एक बार नहीं बुलाया, एक बार मुझसे बात नहीं किया। इसी तरह से एक दूसरे से सीटें ज्यादा लेने के चक्कर में पड़े रहे जी। ये यहाँ से सीटें ज्यादा चाहिए और चुन कर नहीं आना। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि भिवंडी में 1999 से कांग्रेस का चुन के नहीं आया, मैं चुन के आऊंगा या बीजेपी चुन के आएगी, वहां मुझे आप सीट दे दीजिए। इन लोगों ने नहीं दिया और मेरे खिलाफ बहुत वर्गलाया। जहां भी कांग्रेस के लोग मेरे साथ काम कर रहे थे उनको मना किया, काम मत करा। कोई यूसुफ अरानी आए थे मेरे यहाँ, तकरीर किया, वहां से दिल्ली से फोन आया कि अबू आसिम के साथ क्यों जा रहे हैं आप, हमारे साथ नहीं है। अच्छा, इस तरह की चीजें किया इन लोगों ने और जनता ने सबक सिखा दिया। कम से कम इनको ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, जो महाविकास आघाड़ी के साथी है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके साथ में मिलके प्रचार करना चाहिए और हर उम्मीदवार को अपना समझना चाहिए जी। वो सब चीजों की बहुत कमी रही, ये वजह हो सकती है और क्या हो सकती है। आपने बहुत सही वजह बताने की कोशिश की है। हम ये समझते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में 4 महीने के अंदर ये पूरा महाराष्ट्र का समीकरण बदल गया। अब इसको ठीकरा फिर फोड़ा जा रहा है कि ईवीएम का मसला है या पैसे बहुत बांटे गए, हो सकता है कि कहीं पर ईवीएम का मामला हो। और ये यकीनन ये बात सही है कि जहां अडानी और अंबानी जैसी ताकतें हो, मोदी के साथ में या देवेंद्र फडणवीस के साथ में, शिंदे के साथ में, वह पैसे का बहुत बड़ा खेल हुआ है। लेकिन साथ साथ ये भी देखा गया कि राहुल गांधी ने जो है इस महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत ज्यादा अपनी पदयात्राएं भी नहीं की, बहुत सारी रैलियां भी नहीं ली, सिर्फ 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या होता है या कुछ मीटिंगें की। असल तो वो वहां पर वायनाड में अपनी बहन प्रियंका गांधी को जिताने में लगे हुए थे। दूसरी चीज, शरद पवार साहब की जो उम्र हो गई है, 84 साल के हो गए हैं, उन्होंने अपनी कमान जो है उनकी बेटी सुप्रिया सुले को दे दी। सुप्रिया सुले भी जो है पूरे महाराष्ट्र सतह पर जो है महाराष्ट्र की नुमाइंदगी नहीं कर पाई जिस तरह से उनको रैलियां करनी चाहिए थी। और जो बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और भाजपा के जो लोग हैं, उनके जो नेगेटिव जो काम थे, चाहे भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, इसको आवाम तक पहुंचा नहीं सके। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप बातें सही है, आवाम तक नहीं पहुंचा सके, लोगों ने कोऑर्डिनेशन नहीं किया। अब क्या कमियां हैं वो जो लोग है वो बैठे हैं, लोग सोचें इस बारे में। लाडली वाले का कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ा, सब बहुत पड़ा। लोगों के खाते में पैसे आए, लोग खुश हो गए और उसका भी असर बहुत पड़ा है।
अब देखो टोल आगे कई जगह टोल उन्होंने इस वक्त बंद कर दिया जब इलेक्शन आया, और बहुत सारी स्कीमें ला के दिया इन लोगों ने। तो जनता इससे उनकी तरफ गई है, इसमें कोई शक नहीं। 6% महिलाओं के वोट बढ़े, ये भी कोई देखिए ऐसा है ना कि इन्होंने जो स्कीमें लाई इलेक्शन के पहले, जनता ने उसको स्वीकार कर लिया और जनता ने इनको वोट दिया। तो आप क्या ये फार्मूला काम नहीं किया इनका, ईवीएम का, पैसों का? ये बहुत काम किया। मुझे तो 50-60-70 हजार वोट से चुन के आना चाहिए था। मैं आया हूँ चुन के 12,500 वोट से जी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहा ना जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए, और एक बार फिर आपको इस पते पे बहुत बहुत मुबारक, कामयाबी के लिए एक ख्वाहिशात, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में आपके जो अधूरे काम है, जो आपने वादे किए जनता से, वो इंशाल्लाह पूरा करने की आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जी। कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद। जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।